गाय भैंस गाभिन नहीं हो रही, बहुत बार एआई व क्रॉस करवा लिया, क्या करें। बहुत पशुपालकों की ये समस्या है कि हमारी गाय भैंस हैं वह गाभिन नहीं हो रही है, गर्भ नहीं ठहरी है। कई बार हमने एआई करवा ली, यानी 5 से 7 बार आपने एआई करवा ली, 2 से 4 बार हमने नेचुरल क्रॉस करवा लिया काउबल बफेलो बुल से, फिर भी हमारा पशु है वह गर्भ नहीं ठहर रहा है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हल्दी के साथ आपको कौन सी इस तरह की चीज़ें या गोली दे करके आप अपने पशु को आसानी से गाभिन ठहरा सकते हैं। तो क्या देना चाहिए, क्या करना चाहिए, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत ही सही और सटीक जानकारी दूंगा। तो इस चैनल पर जितने अभी नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते हैं वीडियो को जरूर लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो, यदि आपकी गाय भैंस गर्भ नहीं ठहर रही है, कई बार यदि आपने एआई करवा ली या कई बार नेचुरल क्रॉस करवा लिया और बहुत इस तरह के पशुपालक हैं उनकी ये समस्या बार बार बनी होती है। आपका पशु या तो एकदम नॉर्मल साइलेंट हीट में रहता है, कहने का मतलब है कि आपका पशु नॉर्मल साइलेंट हीट में डिस्चार्ज दे रहा है, फिर आप एआई करवाते हैं, या कई बार एआई नेचुरल क्रॉस कराने के बाद में लगातार आपका पशु डिस्चार्ज व तांते देता रहता है और फिर 20-25 दिन होते हैं उसमें आपका पशु हीट में आ जाता है। कई बार पशु 15 दिन में हीट में आ जाता है, या कई बार पशु ज़्यादा समय भी निकाल लेता है, 30 से 35 दिन भी, फिर आपका पशु हीट में आ जाता है। इस तरह की समस्या यदि आपके पशु में बनी हुई है, इसी के साथ साथ यदि आपके पशु में किसी भी तरह का बच्चेदानी में इन्फेक्शन है, आपको पता ही नहीं लग रहा है, डिस्चार्ज भी साफ दे रहा है, लेकिन हो सकता है कि इसके इंटरनल इन्फेक्शन हो, वेजाइनल इन्फेक्शन हो, उसकी वजह से आपका पशु गर्भ नहीं ठहरा है, तो उस स्थिति में भी आप उनका उपयोग आप अपने पशु में करा सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अपने पशु को जब भी यदि आपका पशु गर्भ नहीं ठहरा है या जो बार बार रिपीट होता है, तो उस स्थिति में आप उसे हल्दी का उपयोग जरूर करवाना चाहिए। देखो, हल्दी का उपयोग मैंने बहुत इस तरह जो पशुपालक है या डेयरी फार्मिंग वाले हैं उन पशुओं पर करवाया है और बहुत अच्छा रिजल्ट मैंने पाया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एक हल्दी से ही आप अपने पशु को आसानी से गर्भ ठहरा सकते हैं, गाभिन ठहरा सकते हैं। इनके साथ आपको कुछ इस तरह की जो चीज़ें हैं वह ध्यान में रखना पड़ता है। कुछ इस तरह की जो ध्यान है, टेबलेट है या कुछ इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं वह आप अपने पशु को देना पड़ता है। तो हल्दी क्या करती है, हल्दी के अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी का काम करती है, एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है, एंटीबैक्टीरियल का भी काम करती है। तो पशु में किसी भी तरह का जो इन्फेक्शन हो आपको पता ही नहीं लग रहा है, तो वहाँ पर एक हल्दी आपके पशु के लिए एक रामबाण है। तो आपको क्या करना है कि 20 से 25 ग्राम, यानी 20 से 25 ग्राम हल्दी आपको पर डे, हल्दी आप साबुत हल्दी ला सकते हैं, घर में आप उसको पी सकते हैं, या हल्दी का पाउडर है वह ला सकते हैं। और 20 से 25 ग्राम आपको हल्दी, जो भी यदि आप बारदाना मिश्रण दे रहे हैं उनके साथ आपको एक छोटी चम्मच हल्दी पर डे आप उन पशु को देनी है, लगातार 20-21 दिन कंटिन्यूटी। यानी कहने का मतलब है कि कम से कम एक पशु को 500 ग्राम तक हल्दी आप अपने पशु को दे सकते हैं, लेकिन देना कितने हैं, 20-25 दिन, जब तक यदि आपके पशु को दूसरी हीट साइकिल नहीं आती। कहने का मतलब है कि एक हीट साइकिल में आपको पूरे समय आपको हल्दी देनी है। जैसे यदि आपके पशु ने डिस्चार्ज दिया और उस समय आपको नहीं तो यही करवानी है, नहीं नेचुरल करवाना है, आपको सिर्फ हल्दी देना है उस पीरियड में। तो हल्दी एक आप उन पशु को जब भी हल्दी देना प्रारंभ कर रहे हैं उससे आप उन पशुओं की पहले करानी है डीवर्मिंग, पेट के कीड़े मारने की दवा आप उन पशु को जरूर देनी है जो पशु बार बार रिपीट हो रहे हैं। पेट के कीड़े मारने की दवा में आप कोई भी अच्छे ब्रांड की डीवर्मिंग आप करा सकते हैं, जिस प्रकार से कोई भी हो, जिस प्रकार फेनबिंडाजोल हो, एल्बिंडाजोल हो, आयरमेक्टिन साल्ट हो, कोई से भी साल्ट की हो, एक टेबलेट आप उन्हें खाली पेट आपको देनी है और उसके बाद में हल्दी आपको स्टार्ट कर देनी है। अब हल्दी दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इनके साथ साथ क्या होता है कि कई बार यदि आपके पशु में गर्भ नहीं ठहरने का मतलब है कि आपके पशु के शरीर के अंदर जिस प्रकार से ट्रेस मिनरल्स हैं, चिलेटेड मिनरल्स हैं, उनकी कमी होना, जिस प्रकार से कॉपर है, कोबाल्ट है, जिंक है, मैंगनीज है, कॉपर है, इस तरह की स्थिति है। आपके पशुओं की बॉडी के अंदर विटामिन्स हैं, उनकी कमी की वजह से आपका पशु गर्भ नहीं ठहर पाता है। चाहे आप उन्हें चाहे कितने आप घरेलू नुस्खे दे दें, चाहे हल्दी दो, चाहे आप अदर चीज़ें दो, लेकिन वह उस स्थिति में आपका पशु है वह बार बार हीट में आता रहता है, बार बार रिपीट होता रहता है। तो इसके लिए क्या करना है कि ग्लाइसिन चिलेटेड मिनरल्स की, ट्रेस मिनरल्स की जो भी टेबलेट बोलस आती हैं वह आप अपने पशु को जरूर देनी है। तो उसके लिए आपको बहुत इस तरह की जो बोलस आती है उनमें उपयोग कर सकते हैं, जिस प्रकार से आप
बोविमिन जीएल बोलस आती है केरस की, उसका उपयोग कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। वो भी आपको इस तरह से आप जिस प्रकार से टोटाविट बोलस आती है मैनकाइंड की, उसका उपयोग कर सकते हैं। एग्रीमिन आई आती है जिस प्रकार से विरबेक की, उनका भी उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि अच्छे ब्रांड की टेबलेट और बोलस है। तो ये एक बोलस यानी एक बोलस आपको पर डे, इनमें से कोई भी एक बोलस आपको लेनी है, और एक बोलस आपको पर डे यानी दिन में एक बार आप उन पशु को देनी है लगातार 20-21 दिन, यानी जितने दिन आप हल्दी का उपयोग करें उतने दिन आप उन पशुओं को ये इस बोलस का उपयोग आप उन पशुओं में करवाना है। और जो भी बारदाना दे रहे हैं उनके साथ आपको मिक्स करके देना है। इससे क्या होता है कि आपके पशु में किसी भी तरह की जो विटामिन मिनरल्स है, जो आपका पशु कंसीव नहीं हो पाता है, कंसेप्शन रेट नहीं बढ़ पाती है, उस स्थिति में उन पशुओं में ये बहुत अच्छा रिजल्ट देती है, और मैंने बहुत अच्छा रिजल्ट पाया भी है। तो आपको क्या करना है कि ये आप उन पशुओं को जरूर देनी है। तो आप समझ गए, हल्दी का उपयोग करना है, हल्दी के साथ आपको ये ट्रेस मिनरल्स जो बोलस आती हैं उसका उपयोग करना है। ये पूरी साइकिल यानी 20-21 दिन आपको कंटिन्यूटी देना है। 20-21 दिन देने के बाद में जैसे यदि आपका पशु 20-25 देते देते यदि आपका पशु जैसे हीट में आ जाता है, यानी जैसे ही आपका पशु हीट में आ गया, उस स्थिति में आप उनकी एआई भी करवा सकते हैं और नेचुरल क्रॉस भी करवा सकते हैं। कहने का मतलब है कि आप एआई व नेचुरल क्रॉस आप अपने पशु में करा सकते हैं, लेकिन ये रिजल्ट उन पशुओं में देखिए जिन पशुओं में डिस्चार्ज एकदम साफ हो, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। यदि आपका पशु जिस मटमेला गंदा डिस्चार्ज दे रहा है, मवाद रूपी डिस्चार्ज डाल रहा है, तो वहाँ पर आप उन पशुओं की बच्चेदानी की सफाई करवानी है। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। गंदा मटमेला डिस्चार्ज दे रहा है या आपका वेटरनरी बता रहा है कि बच्चेदानी में इन्फेक्शन है खतरनाक, तो वहाँ पर आपको उसके बच्चेदानी में दवा छुड़वानी है, कुछ इस तरह की एंटीबायोटिक दवा देनी है। फिर आप ये नुस्खा आप अपना सकते हैं, वहाँ पर भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। अन्यथा आपका पशु जैसे आपने एआई नेचुरल करवा ली या कई बार सफाई भी करवा ली है फिर भी नहीं ठहरा है, तो ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ये आप अपने पशुओं में करें और आपके पशु में बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और जैसे यदि आप एआई व नेचुरल यदि आप अपने पशुओं की कर लेते हैं, तो एआई व नेचुरल करने के बाद में आपको कुछ इस तरह की जो बोलस आती है उसका आप उपयोग करें। जैसे आपने यही करवाई, जैसे आज आपने यही करवाई या काऊ बुल बफेलो बुल से क्रॉस करवा लिया है, तो उनके साथ आपको जिस प्रकार से कंसीवर बोलस आती है राजश्री की कंसीवर बोलस, वह एक बोलस पर डे आपको लगातार 20 दिन कंटिन्यूटी आप अपने पशु को देनी है। तो वह बोलस आप अपने पशुओं को एक बोलस पर डे स्टार्ट कर दें, लगातार 20 दिन वह बोलस आप कब एआई व नेचुरल क्रॉस कराने के बाद में ये देना है। इसी के साथ साथ आप अपने पशु जब ये एआई नेचुरल क्रॉस करवा रहे हैं तो उनके साथ हार्मोनल का इंजेक्शन भी उन पशुओं को लगा सकते हैं, लेकिन वो आपका वेटरनरी डिसाइड करता है। उस स्थिति में इंजेक्शन लगाएगा, एआई कर देगा, साथ में ये बोलस देगा। और आपको ध्यान में रखना है कि आप अपने पशुओं को क्या करना है कि एआई नेचुरल क्रॉस कराने के बाद में कभी भी आप अपने पशुओं को गर्म युक्त चीज़ें या गर्मी चीज़ें नहीं देना है। जैसे हल्दी है, मेथी है, अजवाइन है, गुड़ है, या आप अपने पशु को 20-25 दिन कंटिन्यूटी है, या सरसों का तेल है, या आप अपने पशु को 20-25 दिन नहीं देना है। इस चीज़ का आपको जरूर ध्यान में रखना है। इससे आप इस तरह से आप अपने पशु को आसानी से गर्म ठहरा सकते हैं। तो वीडियो सभी के साथ शेयर करें, इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।